लास्ट में एक ही बात कहता है, वो कहता है कि देखो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसका एक ही कारण है। वो पूछता है क्या, जल्दी बताओ। बोलता है एक ही कारण है तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। यहां पर जो भी बैचलर है वो हाथ खड़ा करे, बैचलर जिनकी शादी नहीं हुई है हाथ खड़ा करो। हाँ, ध्यान से सुनना। वो ज्योतिषी कहता है एक ही कारण है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारे नसीब में केवल सुख ही सुख लिखा हुआ है, केवल सुख लिखा है। आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? मैं उसके बारे में बात कर रहा था। आप धन्यवाद दो परमात्मा को, आप जहां पर हो बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो। इसको रियलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने कल आपको बताया था, ये रिसर्च है, अमेरिका में हुआ, 2007 का डेटा है। हमारे खुशी के 3 कारण है, 3। उसमें 50% है हमारे जीन्स। अभी मैं नशा मुक्ति में सेवा देता हूं, इसलिए थोड़ा साइंस बताता हूं। आज हमारे पास साइंस कहता है नशे की तरफ कौन से लोग जाते हैं, तो जिनके जीन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ब्रेन के अंदर उनकी कमी होती है, तो वो कोई भी चीज लेंगे उसके एडिक्शन में फंस जाएंगे। डोपामिन रिसेप्टर की कमी होती है। तो जीन्स हमारा डिसाइड करता है हमारी खुशी को। ये पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी ट्रेट हम कहते हैं। अभी ये सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट समझते हैं? सेट पॉइंट का मतलब मैं बताता हूं। आप जन्मते ही हम सबके अंदर खुशी का एक पॉइंट सेट किया है, वो सेट पॉइंट पर हम रहेंगे ज्यादातर। कैसे? अभी एग्जाम्पल सुनो। 1 से 10 नंबर में आपकी खुशी का सेट पॉइंट अगर 4 है, 4, आपको लॉटरी लग गई, आपको प्रमोशन हुआ, आपको नया घर मिला, आपके पास नई कार आ गई, शादी हो गई, आपकी खुशी 4 पे से 6 पर जाएगी, 7 पर जाएगी। आपका खुशी का लेवल बढ़ गया। कितना देर तक रहोगे उधर? अंग्रेजी में एक शब्द है हनीमून स्टेज बोलते हैं। वो हनीमून स्टेज कितने दिन तक रहते हैं? आप कुछ महीने के बाद वो 7 पे से वापस किसके ऊपर आ जाओगे? आपका ओरिजिनल सेट पॉइंट 4 पर आ जाओगे आप। इसको बोलते हैं जीन्स। आपका सेट पॉइंट डिसाइडेड है। खुशी बढ़ेगी लेकिन वापिस आप उसने स्टेबल पर आ, वो जीन्स डिसाइड करता है। 10% परिस्थितियां होती है, 40% जो है जिसके ऊपर हमको काम करना है। ये पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस, ये प्रोग्राम 40% के ऊपर काम करता है, क्योंकि आपकी परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते। आप कोरबा में आपको रहना ही है तो कोरबा की परिस्थिति रहेगी, यहां का पोल्यूशन रहेगा। जहां पर भी कोल माइंस है वहां पोल्यूशन रहेगा। पोल्यूशन रहेगा तो लंग्स के प्रॉब्लम रहेंगे, खांसी की तकलीफ, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ट्रक्स रहेंगे। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये परिस्थिति है, उस एरिया में रहेंगे। 40% मेरे हाथ में है। 40% मैं अपने को सेफ कैसे गाड़ी चलाऊं, मेरे हाथ में है। क्योंकि यहाँ पे मैं 2 दिन से गाड़ी देख रहा हूँ लोग कैसे चला रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी। मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं आरटीओ के साथ काम करता हूँ। हम आरटीओ को रिस्क टेकिंग बिहेवियर बताते हैं। और ट्रक वालों से आपको बहुत संभाल के रहना है। उनका भी दोष नहीं, वो बड़े डंपर चलाते हैं तो उनका विजन नहीं रहता है लेफ्ट और राइट का। तो आपको गाड़ी चलाते वक्त दिमाग को बहुत ठंडा रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आपके हाथ में है। एक्सरसाइज करना न करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है।
तो ये 40% हम कहते हैं पर्सनल चॉइसेस होते हैं, पर्सनल चॉइस। और पर्सनल चॉइस के ऊपर हम अपने पासवर्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम सब के अंदर खुशी का पासवर्ड है। अभी मैं पासवर्ड आपको बता रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है, तो मुझे आपको पासवर्ड बताना ही है। आजकल मोबाइल में भी पासवर्ड होता है, लैपटॉप में पासवर्ड होता है, ऐसे हमारे खुशी का भी पासवर्ड है। पासवर्ड की कहानी ध्यान से सुनो। सुन रहे सभी? सभी सुन रहे? आज ये पासवर्ड लेके जाना आप अपने साथ में। पासवर्ड के बारे में कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। आपको पता है हनुमान, हनुमान को जानते हैं ना? पवन पुत्र हनुमान, मारुति। उसके पास जबरदस्त ताकत थी लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। तो किसके कहने के वजह से उसकी एक्टिव हो गई पासवर्ड? उसका पासवर्ड क्या था? पासवर्ड क्या है हनुमान का? पता है? कहानी सुना है? करेक्ट। वो हनुमान बोला था कि मैं नहीं पार कर सकता हूं समुंदर। तो उनके ग्रुप में एक सीनियर कंसल्टेंट थे। कौन थे? जामवन। उन्होंने कहा हनुमान तुम तो शक्तिशाली हो, बलवान हो। बोलता है मेरा पासवर्ड मैं भूल चुका हूं, मेरी फाइल खुल नहीं रही है। तब वो जामवन कहते हैं तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। क्या पासवर्ड है? जय श्री राम। और जैसे ही वो जय श्री राम बोलता है उसकी फाइल खुल जाती है और वो छलांग मारता है, उड़ के चला जाता है। ऐसे ही हमारा भी पासवर्ड है, हम सबका पासवर्ड है। ब्रह्मा कुमारी में ये बहुत स्ट्रांगली सिखाया जाता है, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी से आपको पासवर्ड सुना रहा हूं। हमारे एक भाई साहब है, बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। आप सब सुन रहे हैं? आपको पासवर्ड लेके जाना है आज। मुझे बताओ टाइगर के बेटे को क्या कहेंगे? जो टाइगर है उसका बेटा भी टाइगर, शेर का बेटा शेर होगा। तो टाइगर का बेटा टाइगर है, शेर का बेटा शेर है, तो सर्वशक्तिवान का बेटा क्या कहेंगे? वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। बराबर है? हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, तो मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये मेरा पासवर्ड है कि उसकी सब शक्तियां मेरे साथ है। आप कहेंगे ये सच है, मैं कहता हूं 100% सच है। ये एक्चुअली भारत के सभी शास्त्रों का सार मैं सुना रहा हूं, सभी शास्त्रों का सार। एक शब्द में हम इसको कहते हैं संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। ये पूरे स्क्रिप्चर का सार आपको सुना रहा हूं। संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। मैं आपको स्लाइड के साथ दिखा रहा हूं यहाँ भी, तो ध्यान से सुनना। ये 40% के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो हम सबका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बोलो। मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो। वो कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। आप कैसे बोल रहे पता है? वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि भगवान के साथ रिश्ता नहीं है हमारा। हमारे दोस्त है मुंबई में, वो क्या बोलते हैं पता है? लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना बहुत फर्क है। मंदिर में जाते हैं, मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, प्रमोशन दे दो, बच्चा दे दो लेकिन अधिकार नहीं है भगवान के ऊपर। क्या हुआ? आपको खुशी की बात सुनाते हैं। हमारे एक दीदी ने कार्ड छपाया मुंबई में, और हम इनविटेशन देते हैं ना प्रोग्राम का। वो कार्ड के ऊपर लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण, क्योंकि भगवान की तरफ से था। कोई भी वो कार्ड स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इतना जल्दी ईश्वर का निमंत्रण नहीं चाहिए। ईश्वरीय निमंत्रण से डर रहे हैं लोग।
तो अब हमने उसको बंद किया, उसको चेंज करके लिखा हार्दिक निमंत्रण। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप भगवान को चाहने लगोगे, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ मिलने लगेगा। ये हमारा अनुभव है। उसको अपना बनाओ, उसको मांगो मत, वो आपके साथ है। हम कहते हैं ना, राम राम कहो तुम्हारा काम हो जाएगा। भक्ति मार्ग में ये कहावत है, ऊपर वाले का नाम लो। हमारे सरदार जी इधर बैठे हैं। पंजाब में मैं बहुत बार गया हूं, वहां बोलते हैं वाहे गुरु, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। वाहे गुरु, अगर आपके साथ भगवान है तो आपको किस चीज की कमी है, लेकिन दिल से नहीं हो रहा है। मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसको ध्यान से सुनना, ये कल मैंने बता दिया है, लेकिन आज स्लाइड के साथ बता रहा हूं। ज्यादातर मनुष्य इस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप परमिशन दे तो मैं बताऊंगा। वो शास्त्रवादियों का उदाहरण है, सन्यासियों का। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बताओ आप सुनने को तैयार है तैयार तो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर मनुष्य इस समय पृथ्वी पर इंद्रिय सुखों में लिप्त है, सेंसुअल प्लेजर्स। और ये सोशल मीडिया आपको सिखा रहा है, टीवी और सोशल मीडिया। ये दिल मांगे मोर, बस खाते रहो, खाते रहो। ये जोमैटो शॉर्टकट है, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज, पैदल करो, भागो। कई माताएं मुझे कहती, हम दिन भर घर का काम करते, उससे नहीं निकलता है क्या? आई एम सॉरी, नहीं निकलता है। आपको पैदल, माना पैर में जूते भी नहीं चाहिए, घास के ऊपर चलना है। पहले के जमाने में लोग खेती करते थे, पैर को जमीन का स्पर्श होता था। घास और मिट्टी का स्पर्श बहुत जरूरी है। और ऐसा आप 45 मिनट करेंगे, 45 मिनट, उसमें आपको पसीना आना चाहिए, आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। ऐसे समय पर एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। और आता हूं सीरोटोनिन के ऊपर। ये डॉक्टर्स इसको अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर्स एक गोली लिखते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट को। कौन सी गोली लिखते हैं डॉक्टर्स? हाँ, इसको बोलते हैं या तो एसएन आ रहा है या एसएस आ रहा है। ये दो गोलियां होती है। ये डिप्रेशन की बीमारी को ठीक करती है। पर ये गोली कैसे काम करती है? सीरोटोनिन को बढ़ाती है हमारे ब्रेन के अंदर। अभी इसके लिए गोली की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मैं ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के हिसाब से बोल रहा हूं। गोली हम देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक बातें करो तो आपका सीरोटोनिन नेचुरली निकलेगा। नंबर 1, सुबह सुबह आपको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, सनलाइट। सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश कौन कौन लेते हैं आप में से? लेते हैं? बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। दूसरी बात, मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है सीरोटोनिन निकालने का। हमारे स्टडीज में हमने देखा है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अगली स्लाइड। ये देखो, ये सब लिखा हुआ है, ये हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं। मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर तो आप भूल जाओगे, बहुत सारी बातें मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि मुझे वो एनर्जी समझ में आती है। इस हॉल के अंदर आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, कितने लोग एकाग्रता से सुन रहे हैं और कितने लोगों का ध्यान फोन के ऊपर है, मुझे यहाँ से सब पता चलता है। अभी मैं समझ सकता हूँ, बिजनेसमैन होते हैं, उनको बिजनेस की चिंता रहती है, क्योंकि अभी टाइम ही बिजनेस का है। लेकिन आप इधर समय निकाल कर आए हो, फोकस होके बैठना। 1 घंटा आप अपने लिए दे रहे हो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये चारों ही केमिकल्स
डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये चारों ही केमिकल्स आपके मूड को अच्छा रखते हैं, मूड को अच्छा रखते हैं। आप में से कितने कितने लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं? जरा हाथ खड़ा करो, छोटे बच्चे। अच्छा, आपको छोटे बच्चों को क्या करना है? देखो, ऑक्सीटोसिन, उसके पीठ थपथपाओ, पैट ऑन द बैक, बच्चों को गले लगाओ, मारो मत, गले लगाओ। मैंने एक बच्चे को पूछा, मम्मी पापा? बोले मम्मी पापा मना एक ही शब्द है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। माना इतना डर बैठा हुआ है मम्मी पापा का अंदर, वो प्यार की फीलिंग ही नहीं है। बच्चों का पीठ थपथपाओ, उनको गले लगाओ, आपका ऑक्सीटोसिन निकलेगा। उसको मारो मत, उसको समझने की कोशिश करो। वो मोबाइल एज का बच्चा है, मोबाइल एज का बच्चा है, उसका फोकस नहीं रहेगा। अगर वो मोबाइल यूज कर रहा है, वो एकाग्र रहना मुश्किल है। जितना हो सके उसको ग्राउंड में भेजो। फीमेल्स आपके घर में हैं, तो आपको उस फीमेल को बोलना है। क्या बोलना है? जो हाउसवाइफ है। यहाँ हाउसवाइफ कौन है? हाउसवाइफ जो घर को संभालते हैं। अच्छा, हाथ नीचे। हाउस हस्बैंड? अच्छा, कोई नहीं। हाउस हस्बैंड भी है? हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, ठीक है, अच्छी बात है। हाउसवाइफ बहुत बड़ा पोस्ट है। घर को 24 घंटा संभालना बड़ी बात है या नहीं है? वो मेल्स लोग 8 घंटा ड्यूटी करते, 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, या दुकान को संभालते हैं, पर घर को संभालना कितना घंटा ड्यूटी है? 24 घंटा ड्यूटी है, वो भी दिल से संभालना है। तो 24 घंटा जो दिल से घर को संभालते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां तो बननी चाहिए ना। अभी मैं कुछ ब्रह्मा कुमारी में हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ये। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है लंदन में। क्या रिसर्च किया? यूके में, कि अगर माताओं को घर संभालने की सैलरी दी जाए तो भाइयों से 3 गुना ज्यादा कमाई वो करेंगे, क्योंकि घर को दिल से संभालना होता है। पति को केवल इतना करना है, यहां से घर पे जाने के बाद अपनी बीवी को बोलना है, देखो भगवान तुम हो इसलिए ये घर चल रहा है, तुम हो इसलिए मैं निश्चिंत होके बिजनेस कर पा रहा हूं और अपना जॉब कर पा रहा हूं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। ये बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? आज जाके बोलेंगे, पर थोड़ा हिम्मत करके बोलना और बहुत प्यार से बोलना। सामने से क्या जवाब आएगा आपको नहीं पता। कई लोगों का घर से अगर आपने बोला ना, तो सामने से जवाब आएगा, आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, अचानक क्या हो गया? बोला नहीं, वो डॉक्टर सचिन परब का लेक्चर सुन के आया और मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हारे वजह से ही घर चल रहा है। मैं तो पैसा कमा के लाता हूँ, मैं घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन तुम घर और बच्चों को संभालती हो, इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। बराबर है? बराबर है या नहीं है? तो माताओं के लिए जोरदार तालियां बजा, क्योंकि ये बहुत टफ है घर को संभालना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ब्रदर। अभी ये आनंदमाइड हम अभी ये रिलीज करने वाले हैं मेडिटेशन से। मैं थोड़ा एडवांस मेडिटेशन करूंगा, मेरे पास 5-10 मिनट है। आनंदमाइड, देखो ये नाम किसने दिया है? साइंटिस्ट ने दिया है। आनंदमाइड, आप गूगल पे देखना, आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में टाइप करना आनंदमाइड, आपको एक शब्द मिलेगा, ब्लिस मॉलिक्यूल, आनंद का मॉलिक्यूल। किसने नाम दिया? साइंटिस्ट ने दिया। ये मॉलिक्यूल CB1 रिसेप्टर्स ब्रेन से निकलता है, जॉय, प्लेजर, रिलैक्सेशन, नेम्ड आफ्टर संस्कृत वर्ड आनंदा। क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग मूड, मेमोरी, एपेटाइट एंड पेन रिलीफ। आपका मूड को स्टेबल रखता है, पेन रिलीफ माना दर्द को सहन करने की शक्ति देता है, आपकी मेमोरी अच्छी करता है आनंदमाइड। और कैसे निकलता है? जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो।
और अभी ब्रदर एस्केप करेंगे, एस्केप करके वीडियो प्ले करो, वीडियो एस्केप करो, एस्केप, और वो फोल्डर में वीडियो है, हीलिंग बाय मेडिटेशन करके वीडियो है, दिखाई दे रहा है, वो पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस फोल्डर है, उसमें वीडियो है, उसको प्ले करना। क्योंकि आप वीडियो देखेंगे ना, आपका मेडिटेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है। कि जीवन में खुशी इंपॉर्टेंट है या गम? क्या कहेंगे? खुशी इंपॉर्टेंट है या गम? दोनों जरूरी है। यही तो हमारी बिलीफ सिस्टम को हमको समझाना है। कल मैंने 3-4 प्रश्न पूछे थे। ये इको हो रहा है, थोड़ा आवाज, मेरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। क्या आप हमेशा खुश रह सकते हैं? हमेशा खुश रह सकते हैं? हाँ या ना? हाँ? जो हाँ समझते हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो समझते नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हाथ खड़ा करो। और जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया वो किधर है? तीसरा जवाब क्या है? या तो आप खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इस बात को समझ के चलना। तो आज हम उसके गहराई में जाने वाले हैं। थोड़ा साइंस में बताने वाला हूं। आप में से एनटीपीसी में कोई था? सुबह मैंने सेशन लिया एनटीपीसी में। आप एनटीपीसी से आए हैं या इधर के ही है? बीके से है, ब्रह्मा कुमारी से है? अच्छा, क्योंकि आज सुबह एनटीपीसी में भी सेशन लिया। ये स्लाइड पहले दिखा ना ब्रदर? हाँ, सबसे पहले मैं अपने लौकिक माता पिता को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूं। ये जो इस तरफ है, ये है मेरे माताजी और पिताजी। ये दोनों खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव से आए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए इनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लौकिक माता पिता, यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है उनको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, माना पूरे सृष्टि का पिता। ये अलौकिक पिता है और ये जो बिंदु है ये पारलौकिक पिता है। तो ये तीनों माता पिता को, भगवान को भी माता पिता कहते हैं, उन सबको पहले हम दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है धन्यवाद शब्द। अगर आप इस शब्द को समझ जाओ, मैं एज अ डॉक्टर और साइंटिस्ट आपको ये सुना रहा हूं, इसके ऊपर डेटा है। आप में से अंग्रेजी कितने लोगों को समझ में आता है? अंग्रेजी मेजॉरिटी को आता है, वेरी गुड। अंग्रेजी का एक शब्द है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता भाव, कृतज्ञता भाव। इसके ऊपर बहुत सारा डेटा है, माना जानकारी है, साइंटिफिक। अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल एक ही अभ्यास करे, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रहे या कृतज्ञता भाव रहे, तब उसके दुखी होने के चांसेस ना के बराबर है। आई एम सेइंग ना के बराबर। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज इम्पॉसिबल टू फील नेगेटिव इफ यू आर ग्रेटफुल एट ऑल द टाइम। ये असंभव है, आप निगेटिव होना असंभव है। अगर हर क्षण आप कृतज्ञ है तो आप नकारात्मक हो ही नहीं सकते। कैसे?
ध्यान से सुनना, ये कहानी है। एक व्यक्ति रो रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं द पर्सन वॉज क्राइंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज। उसको नए जूते चाहिए थे। नए जूते मिलने के लिए वो रो रहा था। लेकिन कब तक रोया वो? Until he met a person without limbs। जब उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पैर ही नहीं है, तब उसका रोना बंद हो गया। आप समझ रहे बात को? ग्रेटफुल रहो, कृतज्ञ रहो। परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर ये एक स्टोरी जो मैं अभी सुना रहा हूं, ये आपको समझ में आ गई, तो एक्चुअली मैं कहूंगा पूरा दिन का 3 दिन का शिविर खत्म हो गया इस स्टोरी के बाद में। इतनी पावरफुल स्टोरी है, तो आप इसे ध्यान से सुनेगा। एक राजा, अभी शास्त्रों में सब ऐसी कहानी लिखी हुई है, राजा प्रधान। तो वो राजा दुखी रहता था, और उसके दुख का कारण क्या था? उसके किचन में, क्या बोलते हैं, रसोई में जो भोजन बनाता है उसका नाम क्या, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, रसोइया बोलते हैं। रसोइया या आचारी जो भी है, बावर्ची। तो रसोइया, उसके किचन में जो खाना बनाने वाला है वो हमेशा गाना गाते हुए खाना बनाता था, हमेशा खुश। तो राजा को समझ में नहीं आता है, मैं राजा हूं इस राज्य का, ये मेरा नौकर है, ये इतना खुश कैसे रह सकता है जबकि मैं राजा होके भी खुश नहीं हूं। तो वो प्रधान जी को पूछते हैं कि प्रधान जी, ये इस नौकर को ऐसे क्या मिला है जो इतना खुश रहता है? तब प्रधान जी एक जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब है। क्या जवाब देते हैं? प्रधान जी कहते हैं, महाराज, ये इसके लिए खुश है क्योंकि ये अभी तक 99 क्लब का मेंबर नहीं बना है। कौन सा क्लब? कौन सा क्लब? 99 क्लब। अभी राजा बोलता है, ये कौन सा क्लब है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो प्रधान जी कहते हैं, महाराज 2 दिन देना, आपको समझ में आ जाएगा। बोला ठीक है। अभी ये प्रधान क्या करता है, उस रसोइये के घर जाने के रास्ते पर एक थैली रखता है। कौन सी थैली? स्वर्ण मुद्राओं की थैली, माना सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, ऐसी थैली रख देता है। अभी ये रसोइया गाना गाते गाते घर जा रहा है। रास्ते में थैली देखता है, उठाता है, देखता है सोने के सिक्के, बहुत खुश हो जाता है। वाह, कितना भाग्यवान। सोचता है कितना होंगे सोने के सिक्के, ज्यादा लग रहे हैं, थोड़ा गिनता हूं। वो गिनना चालू करता है, 10, 20, 70, 80, 90 और 99। अभी जब वो गिनता है 99 है, तो उसके मन में पहला विचार क्या आता है? वो 125 का शायद मेरे से गिनने में गलती हुई है। फिर से गिनना चालू करता है, 10, 20, 60, 70, 80, 90, 99। पहला विचार, वो 125 सिक्का कहां गया? आजू बाजू में देखता है, 99 कैसे हो सकते, 100 होना चाहिए। आजू बाजू में देखता है, उसको कहीं पर भी सिक्का दिखाई नहीं देता है। अभी उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो सोच रहा है 125 सिक्का कहां गिरा है। अभी वो लेके जा रहा है, घर पे जाते हुए सोचता है शायद कहीं और गिरा होगा, कल जाते समय मैं फिर से देखूंगा। अभी वो खाना भी खा रहा है, लेकिन वो गा नहीं रहा है। रात को सोते समय अपने से बात करता है, कल मैं फिर से रास्ते में देखूंगा, मुझे वो 125 सिक्का चाहिए।
सुबह रास्ते में से आता है देखते हुए, बहुत कोशिश करता है वो 100वां सिक्का कहाँ मिले, उसको मिलता नहीं है 100वां सिक्का। अभी वो रसोई में आ गया है, खाना बनाना उसने चालू भी किया है, लेकिन आज क्या हुआ, आज वो गाना नहीं गा रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है, वो 100 कॉइन कहां पे है, 100वां सिक्का कहां पे है। अभी राजा देख रहा है उसको, राजा को आश्चर्य, ये रोज गाना गाने वाला आज गाना क्यों नहीं गा रहा है। राजा प्रधान जी से पूछता है, प्रधान जी क्या हो गया इसे, आज ये गाना क्यों नहीं गा रहा है। प्रधान जी बहुत नम्रता से कहते, महाराज आज से ये भी 99 क्लब का मेंबर बन चुका है, 99 क्लब। आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। हम सबके जीवन में, ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में 99 चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन हम सोचते किसके बारे में है, वो 100वीं चीज अच्छी क्यों नहीं हो रही है। ये मनुष्य के दुख का कारण है। मनुष्य के दुख का कारण यही है कि जो है उसके प्रति धन्यवाद नहीं है, जो नहीं है उसको सोच के दुखी होता है। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो ना, कोरबा वाले दुखी है क्या, ये ट्रक वाले पूरा कचरा करके रखते हैं, ट्रैफिक जाम करके रखते हैं, ऐसे सोचते हो। मुझे पता नहीं। अभी इस बात को आपने अगर समझ लिया तो हम आगे जाएंगे। सबसे पहली बात, भगवान को धन्यवाद दो। सुबह उठते आप पहला थॉट क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहला विचार क्या रहता है आपका, सुबह उठते भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि भगवान, हमारा यह नगर निगम का ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है। कल बहुत गर्मी हो रही थी, कल इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आज में से बहुत लोग आप में से फिर से आए हैं, उनके लिए भी तालियां बजाओ, क्योंकि उनको पता था गर्मी होने वाली है, फिर भी यहाँ पर आके अटेंड किया, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया। अभी मैं चाहता हूँ कल से थोड़ा हम एक्टिविटी भी करें, क्योंकि सबकी कैपेसिटी नहीं है सुनने की। मैं देख रहा हूँ सबकी सुनने की कैपेसिटी नहीं रही है। हम फुल डे वर्कशॉप लेते हैं, इसलिए हमको पता चलता है कि सामने वाले बैठने वाले लोगों की कैपेसिटी होती है 1 घंटा 2 घंटा सुनना, ये कैपेसिटी अभी नहीं रही है। इसलिए हम बीच बीच में एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में हम अपने शक्तियों को बढ़ाएंगे। करेंगे मेरे साथ? आखिरी 5 मिनट करेंगे? हाँ, ये अब्दुल कलाम की एक्टिविटी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो अपने माइंड को प्रोग्राम करते थे, मैं वही प्रोग्रामिंग आपको देना चाहता हूं। करेंगे? हाँ, तो उसके लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने जगह पे। हाँ, देखो अभी टेंशन, बाप रे, चेहरे पे खुशी लाओ थोड़ा। अब्दुल कलाम अपने माइंड को 5 थॉट देते थे, 5 थॉट। बहन जी कहाँ गई? इसका वीडियो चाहिए मेरे को, 1 मिनट का वीडियो, अभी जो भी हो रहा है। आप सब करेंगे मेरे साथ? अब्दुल कलाम के 5 थॉट मेरे साथ रिपीट करो। अभी नहीं, बाद में, थोड़ी देर मैं जब चालू करूंगा। पहला थॉट है, आई एम द बेस्ट। को बांटा जाता है, उसको बड़े विस्तार के साथ में बता रहे थे। निश्चित तौर पर हम लोग निराकार देवाधि महादेव और बाबा जी का अनुयायी करते हैं, उनका याद करते हैं, और कैसे हम हमारी जिंदगी खुशियों से भरा रहे, इसके बारे में हम सब काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से लगातार एक जन जागरण, एक चेतना की काम
लगातार प्रयास होता है। हर क्षेत्र में हम कैसे खुशियों के साथ रहें, इसके लिए लगातार प्रयास होता है। और निश्चित तौर पर हमारे लोटरी क्लब वो भी एक सामाजिक संस्था है, लगातार समाज के उत्थान प्रगति के लिए काम करता है। और ब्रह्म कुमारी आश्रम भी लगातार प्रयास करता है, चाहे वो नशा मुक्ति की बारी हो, चाहे जन जागरण फैलाने की बात हो, कैसे हमारे जीवन में खुशियां आए, इसके बारे में लगातार ब्रह्म कुमारी आश्रम करता है। नोटरी क्लब भी अलग अलग उत्थानों की बात करता है, समाज कैसे प्रगति करे, उन्नति करे, तरक्की करे, इसके लिए प्रयास होता है। आज बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और चूंकि हम लोग काफ़ी विलम्ब से आए हैं, आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे कोरबा नगर निगम में जो भी विकास के काम चल रहे हैं, 7 जोन हमारे नगर निगम का है, 4 जोन का हम लोग बैठक ले लिए थे। आज 3 जोन की समीक्षा बैठक रखे थे, इसके कारण से काफ़ी विलम्ब हुआ और आपके बीच में हम लोग आए, आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया और देर से आए, इसके लिए मैं आप सब से क्षमा चाहते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। खुशियों से भरा रहे, इसके बारे में हम सब काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से लगातार एक जन जागरण, एक चेतना की काम लगातार प्रयास होता है। हर क्षेत्र में हम कैसे खुशियों के साथ रहें, इसके लिए लगातार प्रयास होता है। और निश्चित तौर पर हमारे लोटरी क्लब वो भी एक सामाजिक संस्था है, लगातार समाज के उत्थान प्रगति के लिए काम करता है। और ब्रह्म कुमारी आश्रम भी लगातार प्रयास करता है, चाहे वो नशा मुक्ति की बारी हो, चाहे जन जागरण फैलाने की बात हो, कैसे हमारे जीवन में खुशियां आए, इसके बारे में लगातार ब्रह्म कुमारी आश्रम करता है। नोटरी क्लब भी अलग अलग उत्थानों की बात करता है, समाज कैसे प्रगति करे, उन्नति करे, तरक्की करे, इसके लिए प्रयास होता है। आज बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और चूंकि हम लोग काफ़ी विलम्ब से आए हैं, आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे कोरबा नगर निगम में जो भी विकास के काम चल रहे हैं, 7 जोन हमारे नगर निगम का है, 4 जोन का हम लोग बैठक ले लिए थे। आज 3 जोन की समीक्षा बैठक रखे थे, इसके कारण से काफ़ी विलम्ब हुआ और आपके बीच में हम लोग आए, आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया और देर से आए, इसके लिए मैं आप सब से क्षमा चाहते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। लेने आश्रम जाती हूँ और इनका आशीर्वाद मिलता है। हकीकत में दिन भर की जो चर्या रहती है उसमें हम सब कहीं ना कहीं अलग अलग विचार सोचते रहते हैं दिन भर और उसमें थकान ज़्यादा मिलती है। लेकिन हकीकत में अगर 2 मिनट की शांति हम सभी ब्रह्म कुमारी प्रजापति के आश्रम में जब आते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है। और हमने कार्यक्रम बिलासपुर और रायपुर में भी देखा है कि ब्रह्म कुमारी प्रजापति जी का जो कार्यक्रम होता है, यानी पूरे देश विदेश में ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है और इनकी जो व्यवस्थाएं भी रहती है बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं रहती है। हमारे सभी ब्रह्म कुमारी प्रजापति दीदियों को मैं और हमारे भाई साहब और खासकर हमारे डॉक्टर देवनाथ जी हैं जो कि लगातार उनका भी प्रयास रहता है, आप सभी को मैं मंच से प्रणाम करती हूँ। आप सभी को हार्दिक दिल से और हमारी पूरी टीम के तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। जय हिंद। महापौर जी का स्वागत करते हुए सत्ताम भाई।
हमारे माननीय मंत्री जी को सौगात दिया जा रहा है और इस सौगात में जो स्लोगन है वो हिम्मत का पहला कदम बढ़ाओ, परमात्मा की मदद मिलेगी। तो स्वाभाविक है हम सब हमारे मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के पश्चात आइए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, इसी आशा के साथ कि ये दीप की लौ, ये दीप की किरण हम सब के और समस्त विश्व के अंदर जो तमस, जो अंधेरा है उसे दूर करे, समस्त संसार को आलोकित करे, प्रकाशित करे और हमें उस दिव्यता का दर्शन हो जो हमारे अंदर निहित है। हम देवत्व की ओर अग्रसर हो, इस शुभ भाव के साथ आपका अभिनंदन। और हम चलते हैं, 4 तालियां। भ्राता नरेंद्र देवांगन पार्षद, आपको भी सौगात, जोरदार तालियां आपके लिए। भ्राता प्रफुल्ल तिवारी जी अब सौगात ग्रहण करेंगे, तो अपनी उस उपस्थिति तालियों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। ये निवेदन है माननीय महापौर जी को सौगात भेंट करते हुए। इस क्या करो, अच्छा ठीक है, तो काफी लोग हल्के ही है। आज पहली बार आए ऐसे कितने हैं? अच्छा वो भी काफी है, ठीक है। तो कई सारी बातें कल जो सुनाई गई उसको थोड़ा ब्रशअप करना जरूरी है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है बातें। यहाँ पे डॉक्टर कितने बैठे हैं? डॉक्टर्स हाथ खड़ा करें जरा, डॉक्टर्स हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, ओके। नर्सेस कितने हैं? या नर्सिंग स्टूडेंट कल थे, उनसे काफी हॉल भरा हुआ था। ये अंधेरा नहीं करना। अच्छा ये कहाँ चला गया? आगे एस्केप करो, पहला स्लाइड। तालियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो कि इन्हें लगे कि मैं कोरबा में आया हूं, और जहां भी जाएं कोरबा वालों को याद करें। आपके स्वागत के लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदी जी, भ्राता प्रेम गुप्ता जी और सतनाम जी, गीत ना बजाए। नृत्य नाटिका के लिए हैं, कृपया जल्दी आएंगे क्योंकि अब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बालको आप भी मंच पर आएंगे।